नमस्कार दोस्तों, लीगल फ्रेटर्निटी में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग अपने नए टॉपिक की तरफ, जो कि मैं आज आप लोगों को इस्लाम से रिलेटेड चीजें बताऊंगा। तो मैं आप लोगों को भी इस्लाम के बारे में ऑलरेडी बता चुका था कि इस्लाम का जो उदय हुआ था वो 7वीं सेंचुरी में अरब जो पेनिनसुला था, जिसको आज हम सऊदी अरबिया बोलते हैं, वहां से इसके बारे में इस फाउंडेशन की नींव रखी गई। इस्लाम के बारे में पता चला एक प्रकार का सिविलाइजेशन है जो पूरी तरीके से वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यूरोप, सेंट्रल एशिया में फैला हुआ है। जिसके हम आजकल इस इस्लाम धर्म के बारे में देखते हैं कि अगर जियोग्राफिकली बात करें तो हम इंडिया में पंजाब, इंडिया के अंदर पाकिस्तान, वेस्ट बंगाल, अरे वेस्ट बंगाल माफ करिएगा, यहाँ पे बांग्लादेश, अफगानिस्तान, तो ये सारी जगह मुस्लिम कम्युनिटी पाई जाती है। मिडिल में आप देख लें तो स्पेन में हो गया, इजिप्ट में हो गया, ये सारी जगह तो इस्लाम का मतलब होता है कि भगवान के सामने सरेंडर कर देना। फिर मैंने बताया कि इस्लाम में इम्पोर्टेंट जो है उनकी कुरान किताब है, जो प्रॉफिट मोहम्मद को मैसेंजर मानते हैं। तो ये सारी बातें मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि उनके कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ टीचिंग है, कुछ डॉक्ट्राइन्स हैं, जिनके बारे में 570 बीसी पूर्वक मक्का में उनका जन्म हुआ था। उनको एक क्वारिस ट्राइब थी जिससे वो बिलोंग करते थे। वो एक प्रकार के पहले प्रोमिनेंट ट्रेडर थे, जो उनके बाद में उनके पिता का नाम अब्दुल्ला था, जो पूरे वो गरीबी में उनका समय गुजरा था। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। जब उन्होंने अपना पहला उपदेश देना शुरू करा तो सिर्फ 3 फॉलोवर थे। हालांकि वो पूरी तरीके से उनको, जब पूरी तरीके से माउंट हीरा जो कि जगह है जहाँ पे वो फास्टिंग या मेडिएशन करते थे, जहाँ उनको काफी दिनों बाद स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस मिला था। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उन्होंने अपना प्रीच देना मक्का में शुरू करा। पहले मक्का में एक भगवान को, एक गॉड को नहीं मानते थे, वो तो पॉलिथिज्म के लोग थे। उनके कुछ स्ट्रिक्ट मोनोथिज्म को पूरी तरीके से अपोज करते थे। तो वो जो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट था वो देखने को मिला, जिसकी वजह से बैटल ऑफ बदर हुआ। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। फिर कैसे कैसे धीरे धीरे अरबिया में जो मदीना में है वो पूरी तरीके से प्रॉफिट मोहम्मद को वहां के लोगों ने एक्सेप्ट करा, उनको माना, उनके डिसिपल बने। इसके बाद वो धीरे धीरे पूरे सऊदी अरबिया में कैसे प्रचार प्रसार हुआ इस्लाम का, वो सारी चीजें मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि कैसे कैसे जो पहले प्रॉफिट मोहम्मद एक सिर्फ रिलीजियस प्रीचर थे, वो धीरे धीरे कैसे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में अपने रुखा लेने लगे, या गवर्नेंस अपने हिसाब से चलाने लगे, या वो कैसे कैसे वहां के इमर्जिंग स्टेट के हेड बन गए। तो ये सारी चीजें मैं आप लोगों को पिछले, फिर कैसे कैसे वो धीरे धीरे लोगों से जो लूट के जरिए या ट्रेड के जरिए उसमें वो टैक्स लगाने लगे, जिससे इनकम रेट के जरिए होती थी, उसको उन्होंने जकात का नाम दिया। फिर बैटल ऑफ बदर का युद्ध 624 में हुआ, जिसमें प्रॉफिट ने जो मक्कन आर्मी थी उसको हरा के अपनी सुप्रीमेसी जाहिर करी और पूरे इंटायर अराबिया में जो है वो इस्लाम का प्रचार प्रसार किया। तो ये सारी चीजें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को पता चला होगा। तो वो जो एक डिस्ट्रक्टिव एनर्जी थी वो पूरी तरीके से उन्होंने हटाया। ये जो अटैक मक्का में किया, क्योंकि उसको जो उस धर्म का था मक्का को, वो लोग वो रिकॉग्नाइज नहीं करने दे रहे थे, प्रेयर नहीं करने दे। तो धीरे धीरे जो पूरी इस्लामिक सिस्टम था काबा का, उसको किस प्रकार से जो अब्राहम थे, जो कि कॉमन एंसेस्टर थे अरब के, उनको मानते थे, उनको पूजते थे। तो उसके पहले पूरी तरीके से जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उन्होंने इस धर्म का प्रचार प्रसार किया। कैसे पूरे जो मक्का में था उसको पूरा इस्लाम कंट्री है, इस्लाम, इसीलिए हम सऊदी अरब को इस्लामिक स्टेट ऑफ सऊदी अरब बोलते हैं। तो वो पूरा इस्लामिक स्टेट के पीछे जो भी हमने चीजें पढ़ी वो उसके लिए जिम्मेदार थी। तो आज हम यहाँ पे, जो मैं आप लोगों को अभी बेसिक पिछला लेक्चर का बता रहा था, एक व्यू पॉइंट दे रहा था ताकि आपको चीजें याद आ जाए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट मोहम्मद के टीचिंग के बारे में। तो प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग जो है वो पूरी तरीके से जो ये टीचिंग ली गई है उसमें कई धर्मों की सिमिलरिटी देखने को मिलती है। जैसे उसमें जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, ये सारी चीजों की बात करता है। जो प्रॉफिट मोहम्मद है वो मैसेंजर ऑफ गॉड बोलते हैं कि भगवान ने उनको
यहाँ पे भेजा है, वो एक तरीके से फरिश्ते हैं जो भगवान के द्वारा यहाँ पे भेजे गए हैं। तो वो पूरी तरीके से ये मानते हैं कि यहाँ पे सिर्फ एक ही अल्लाह है। जो स्ट्रिक्ट मोनिथिज्म की बात करते हैं, स्ट्रिक्ट मोनिथिज्म में वो ये बताते हैं कि जो धर्म है वो पूरी तरीके से एक बिलीफ को मानना चाहिए। वो जो बिलीफ है वो मानते हैं कि अल्लाह है जिसको मैसेंजर की तरह चूज किया गया है। वो यहाँ पे अल्लाह के सिवा दूसरा कोई यूनिवर्स में क्रिएटर नहीं है। तो वो लोग अल्लाह को मानते हैं। उनका बिलीफ ऐसा है कि जो सबसे बड़ा अलमाइटी है वो गॉड एक मोनोथीजम है जिसको वो अल्लाह बोलते हैं। मोहम्मद प्रॉफिट ऐसा मानते हैं कि जो प्रॉफिट है वो पूरी तरीके से मैसेंजर है गॉड के, मतलब वो एक दूत बन के यहाँ पे आए हैं जो प्रॉफिट की बातें रिवील कर रहे हैं, उनके वर्ड के बारे में बता रहे हैं, वो पूरी धर्म के बारे में समझा रहे हैं, रिसाइट कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि अल्लाह इल्ला इल्ला अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो इसका मतलब ये कि एक प्रकार से जो ट्रू रियलिटी है वो मोहम्मद अल्लाह है, और वो पूरी तरीके से जो ये सब बुलाता है उसको वो रिसाइटल करते हैं जिसको वो कलमा बोलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो इस्लाम धर्म में आप देखते हैं, अपने आसपास देखते हैं कि जब हम लोग मंदिर मस्जिद में जब कुरान पढ़ते हैं या प्रेयर करते हैं तो अल्लाह अकबर बोलते हैं, अल्लाह इल्ला अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये सारी चीजें आप देखते हैं। कुरान जो उनका धार्मिक ग्रंथ है, जैसे हम लोग का महाभारत और रामचरितमानस है, वैसे उनमें सूरा आयात दी हुई है जिसमें जो उनकी अल्लाह के द्वारा दी गई हुई रिवीलेशन है, गॉड के कुछ शब्द हैं या कुछ हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंट आयत हैं जो बताती हैं जो एक कि हमको किस तरीके से क्या क्या उसमें दिया है, कि हमको एक पूरी तरीके से ह्यूमैनिटी की बात करती हैं। वो पूरी तरीके से एक रिटन स्क्रिप्चर है या रिटन रिविलेशन है, गॉड के शब्द है जिनको पालन कोई भी जो उस धर्म को अपनाता है, उस पर बिलीफ रखता है, उनको उस चीजों को अपनाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है और वो उसको अपने जीवन में उतारना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो पूरी तरीके से वो कहते हैं कि अलमाइटी के सामने सबमिट करने का ही मतलब है अल्लाह। वो ऐसा मानते हैं कि संसार में कोई अगर आदमी ब्लेसिंग देता है या कोई इंसान में कहीं स्वर्ग है तो वो सारी चीजें अल्लाह के द्वारा ही डिसाइड होती हैं। वो जानते कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको मरते दम तक लास्ट में जो उनका लास्ट डे जजमेंट है वो आपके कर्मों पे, आपके बिलीफ पे, आपके डीड पे डिसाइड होगा कि आपने जैसे कांड करे हैं, जैसा आपने संसार में जो भी अच्छी चीजें करी हैं तो उसी आधार पे आपके जजमेंट का निर्णय होगा। वैसे ही अल्लाह उन चीजों को पास करेगा, आपको जन्नत में जगह देगा या हेल में जगह देगा, वो इसी चीजों पे निर्धारित होगा। तो ये सारी चीजें, और जो भगवान है अल्लाह है उसकी नजर में सब बराबर है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। इसीलिए जब हम ये सारे लोग जाते हैं वहां पे अपने मस्जिद में कलमा पढ़ने या नमाज पढ़ने, तो आप देखते हैं वहां कोई छोटा बड़ा नहीं देखता, सब बराबर झुक के बिल्कुल मस्जिद की तरफ बिल्कुल फोरहेड को नीचे करके उस गॉड को याद करते हैं, उस परमात्मा को, उस अल्लाह को याद करते हैं कि वहां पे सब लोग बराबर है, वहां अमीर गरीब कुछ नहीं देखा जाता। तो वो जो प्रेयर डेली उन लोगों की होती है उसको सलात बोलते हैं। ये 5 बार दिन में होती है। एक ये दोपहर में देखते हैं हम लोग अपने आसपास, ये मिड आफ्टरनून में जो होती है, या एक सनसेट में होती है, एक जब वो सोने समय जाते हैं तब होती है। तो ये सारी चीजें, जो मॉर्निंग होता है उसको फतर बोलते हैं, जो मिड डे होता है उसको वो जुहर बोलते हैं, जो आफ्टरनून होता है उसको वो असर बोलते हैं, जो सनसेट होता है वो उसको मगरिब बोलते हैं। तो ये सारी चीजें वो पालन करते हैं, जो उनके सूरा का पालन करते हैं, जो सूरा दिया हुआ है या कुरान में जो चीजें लिखी हुई है, कुरान उसकी होली पिक है जो उनको बताती है कि वो पवित्र ग्रंथ है जिसमें सारे उनके आयत लिखे हैं, उनके जो इम्पोर्टेंट रिवल्यूशन है अल्लाह के द्वारा जो चीजें बताई गई या जो उनके धर्म में वो चीजों को पालन किया जाता है, वो सारी चीजें उनका रिलीजियस बिलीफ फेस डॉक्ट्राइन्स दी हुई है। तो वो सारी चीजें, और ये सारे जो आप लोग देखते हैं कि मस्जिद में जाके नमाज अदा करते हैं, और जो उनका ये सब चीजों का देख रेख करता है, लीडर होता है, उसको इमाम बोलते हैं, जो मस्जिद की देख रेख, मस्जिद में सब चीजों की किस प्रकार से किसको, वो एक पूरा रिलीजियस
प्रीचर होता है, जैसे अब इमाम में अगर देख लीजिए वो पढ़ा लिखा होता है, उसको मुस्लिम के जितने भी धर्म के बारे में होता है पूरी जानकारी होती है, वो पूरे कुरान उरान जितने भी उनके रिलीजियस टेक्स्ट है उनसे वो प्रॉपर तरीके से वेल वर्स होता है। वो जो एक तरीके से वो इमाम होता है जिसका मेन काम होता है मस्जिद में सब तरीके से रिलीजियस एक्टिविटी को परफॉर्म करना, उसका मैनेजमेंट करना, लोगों को रिलीजियस प्रीचिंग देना, डॉक्ट्राइन्स के बारे में समझाना। तो ये सारी चीजें जैसे आजकल अगर आप देख रहे हो तो बहुत ज्यादा मुसलमानों में जाकिर नाइक है जो काफी गलत सलत भाषण देते हैं। तो ये भी सारी चीजें जो हैं आप लोग देखते हैं कि वो मानते हैं कि इस्लाम है एक दुनिया में धर्म है और कोई धर्म ही नहीं। तो ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट जो जो देते हैं उसकी वजह से जो हम लोग कोरोना में तबलीगी जमात जैसी प्रॉब्लम देखे वो कहीं ना कहीं उन्हीं की आइडियोलॉजी या उन्हीं के टीचिंग से प्रभावित होकर कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस तरीके के अनइथिकल काम करे, या पूरी तरीके से जो वायलेंस बना कोरोना के काल में वो सब इसी वजह से होता है। तो ऐसे प्रीचर्स जरूरी हैं, लेकिन प्रीचर्स को उनकी डॉक्ट्राइन को भी अंधाधुंध नहीं मान लेना चाहिए, उसके पीछे एक रीजनेबल चीजों का यूज करते हो, अपने माइंड का भी थोड़ा यूज करते हो। ये नहीं कि अगर एक आदमी कुछ कह दे तो बस उसी के पीछे भाग जाए। ये सब चीजें थोड़ा इनसे बच के रहना चाहिए। आप जिस धर्म को पालन कर रहे हैं उसके जो इम्पोर्टेंट डॉक्ट्राइन्स है, रिलीजियस फेथ है, बिलीफ है, उस पे आप विश्वास रखिए। किसी प्रीचर को अंधाधुंध नहीं मान लेना जब तक कि आप उस धर्म को अच्छे से जानते समझते नहीं है। तो ये भी सारी चीजें हैं कि हमको पूरी तरीके से ध्यान रखना है ताकि जो भी चीजें हैं वो हम पूरी तरीके से उन पे उजागर कर सके, उनकी बात कर सके। ऐसा नहीं कि हम किसी धर्म को बस बेवजह मान लें या बिना कुछ सोचे समझे मान लें। जैसे टीचिंग में एक अब मैं आप लोगों को टीचिंग प्रॉफिट मोहम्मद की बता रहा हूँ, तो कोई भी धर्म में टीचिंग में क्या देगा, मानवता की बात करेगा, प्यार की बात करेगा, सुख शांति की बात करेगा, सम्मान की बात करेगा, जस्टिस की बात करेगा। यही तो सब चीजें होंगी। गरीबों को कैसे चैरिटी देना है, कैसे सबका कल्याण हो। कोई भी धर्म गलत थोड़े सिखाता है। सब धर्म का लमसम जो एक सेंट्रल न्यूक्लियस पॉइंट है वो यही है कि सब धर्म मानवता की बात करते हैं, सब धर्म खुशी की बात करते हैं। कोई भी धर्म अनइथिकल या अराजक इन वायलेंस की बात नहीं करता। सब में पीस दिखती है। तो वो चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन धर्म, कोई सा भी जैन धर्म हो, हर धर्म में पूरी तरीके से मानवता की बात होती है, जहां हम एक दूसरे का सम्मान करते हुए मानवता की रेस को आगे बढ़ाते हैं, समाज में सोशल सोलिडारिटी मेंटेन करते हैं, सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिससे सोशल ऑर्डर बेहतर रहे, कम्युनिटी में वायलेंस ना क्रिएट हो, क्लास कॉन्फ्लिक्ट ना हो। तो ये सारी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं। इसके जरिए हम विभिन्न विभिन्न प्रोग्राम चलाते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं, कुछ रूल्स नियम ला बनाए गए हैं, उनके लिए इक्वालिटी के प्रिंसिपल अपनाए जाते हैं, जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड है। तो ये सारी चीजें हैं जिससे जो लफड़े हो सक्सेशन के, प्रॉपर्टी के, इनहेरिटेंस के, इनको भी हम प्रॉपर तरीके से सॉल्व करें। मेंटेनेंस के जैसे हमारे सीआरपीसी में 185-25 में सेकुलर प्रोविजन दिया हुआ है। कई सारे केसेज हैं जहाँ पे अगर किसी को डिवोर्स दे देता है कोई मुस्लिम किसी औरत को, तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है इवन जब तक वो रिमैरिड नहीं कर लेती है, या इद्दत पीरियड तक। जैसे तमाम केसेज है, डैनियल लतीफी का केस है और हुसनैरा खातून का केस है, साहबानों का केस है। तो ये सारी चीजें आप देखते हैं। साथ ही साथ कोई भी धर्म हो, अगर कोई गरीब है, कोई पुअर है, कोई जिसको जरूरत है, तो हम उसका सम्मान करते हैं, उनको चैरिटी देते हैं, उनको बोनावोलेंस काम करते हैं। जो गरीब लोग होते हैं या गरीब ग्रुप के लोग होते हैं जो जिनमें सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सोसाइटी में दिखता है, उसको दूर करने के लिए हम लोग उनको स्कूल जैसी सुविधाएं, हॉस्पिटल, उसके लिए मस्जिद बनवाते हैं, चैरिटी में दान करते हैं, प्रॉपर
हम उन लोगों को वर्च्यू के जरिए चैरिटी प्रोवाइड करते हैं, ये सारी चीजें करते हैं ये जिससे जो गरीब और अमीर के बीच की समानता है वो कम हो सके और उसमें एक सौहार्द भाईचारा बना रहे, ह्यूमैनिटी बनी रहे। तो ये सारी चीजें हैं जो हमको ध्यान रखनी पड़ती हैं। अब जैसे हम लोग फास्टिंग में अब हम लोग देखते हैं कि जब मुसलमान होते हैं तो वो लोग जब फास्ट करते हैं तो वो फिर उस समय जैसे उनका रोजा चलता है जिसको वो सौम बोलते हैं, तो उसमें वो देखते हैं कि वो उतनी समय खाना नहीं खाते हैं, ना कोई ड्रिंक करते हैं, ना कोई स्मोक करते हैं और ना ही कोई वो कंजुगल रिलेशन बनाते हैं। तो ये पूरी तरीके से उनको एक तरीके से उतनी समय उनकी आत्मा इतनी प्योर होती है कि वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली स्पिरिचुअलिटी के करीब होती है। मतलब